तो कैसे हो तुम लोग। मैं इसका पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उधर से जाके देख लेना अगर तुम इन लोगों के बारे में भूल चुके हो पूरी तरह से। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं लीपर टीम का लीडर बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हालात में होता है और बोलता है मैं सरेंडर करता हूँ। फिर हम देखते हैं सिस्टम के अंदर वो बंदा पूरी तरह से टेलीपोर्ट होकर ग्राउंड के बाहर की तरफ चला जाता है। फिर तभी शिन जिंग पियांग लोगों को बोलता है और उसका शॉट भी नीचे की तरफ फेंक देता है। बोलता है अगर किसी भी लूज़र के अंदर हिम्मत है तो मेरे साथ फाइट करके दिखा सकता है। फिर हमें लूज़र बंदे को दिखाया जाता है जो 18 नंबर सीट को चुन लेता है, हमारा मेन कैरेक्टर। फिर ट्रांसफॉर्म होकर लीजी उसके अंदर आ जाता है, जिसके देखने के बाद वो बंदा तो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और क्राउड के लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। एक कहता है सच में ये बंदा चैलेंज करने की हिम्मत करता है शी जिन पियांग को, क्या ये बंदा मरना चाहता है। दूसरा कोई कहता है सच में आसपास के जितने भी स्टेज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग होते हैं, तुम उनके साथ फाइट करके जीतने का एक चांस भी होता है, मगर तुम शी जियांग पियांग के साथ फाइट करना चाहते हो, इसका मतलब एक ही चीज़ होता है, तुम्हारा मौत। फिर हम लोग एक और बंदे को देखते हैं जो कहता है मैंने इस बंदे को देखा था, ये बंदा गैम्बलिंग हाउस के अंदर 20,000 गोल्ड कॉइन को लगाया था और इसका बॉडीगार्ड भी 20,000 गोल्ड कॉइन को लगाया था। फिर एक लड़की कहती है क्या, इसका मतलब तो 40,000 गोल्ड कॉइन होता है, इतना ज़्यादा गोल्ड कॉइन। तीसरा कहता है सच में इस बंदे का किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है क्योंकि सारा पैसा इसका डूबने वाला है, शी जियांग के हाथों में ये बंदा अभी मरने वाला है। फिर हम लोग जियाई को देखते हैं जो अपने पीछे से शॉट को बाहर निकलता है। शी जिंग पियांग तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है जल्दी से अपने आंखें को बंद कर ले वरना मैं तेरे हर एक हड्डी को तोड़ डालूंगा। ये सुनने के बाद तो जियाई और भी ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है, जो देखने के बाद तो उस बंदे का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हम लोग देखते हैं वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा होता है, जो देखने के बाद तो उस बंदे की पूरी तरह से फट जाता है और एकदम पीछे की तरफ ग्राउंड के पास चला जाता है, जो देखने के बाद तो वो बंदा घबरा जाता है और कहता है मैं बिल्कुल भी अपने चेहरे को ऐसे लूज नहीं कर सकता, एक लूज़र के सामने मैं बिल्कुल भी हार नहीं सकता, मेरे को फाइट करना ही पड़ेगा। फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और अपने ब्लड कलर हैमर स्मैश का यूज़ करता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, मगर ग्राउंड के लोग कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। हम देखते हैं जीआई अपने पास का शॉट से उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक चुका होता है और उसको थोड़ा सा पीछे करके उसको हटा भी देता है और उसका हैमर भी नीचे की तरफ गिर जाता है। ये देखने के बाद तो वो बंदा बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और चैन की तरफ जीआई की तरफ अटैक करने के लिए घुसा लेके बढ़ जाता है, मगर हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं बंदे का पूरी तरह से हालात ही ख़राब हो जाता है, उसके शरीर के हर एक पीसेस हो जाता है। कब ये जो अटैक किया होता है जीआई किसी ने भी नहीं देखा होता है और बंदा वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से। ये देखने के बाद तो क्राउड के लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं क्या कितना ज़्यादा शक्तिशाली था ये बंदा, तो एक ही बार में मार चुका है, क्या इसका पावर इतना ज़्यादा है, मैं तो बिल्कुल भी बिलीव भी नहीं कर सकता, ये तो एक वन साइड फाइट था। दूसरा कहता है इन दोनों का लेवल भी तो सेम ही था, फिर कैसे ये लोग हार चुके हैं इतनी जल्दी से। फिर तभी एक और क्राउड का बंदा कहता है ये तो जिया ही है। उसका दोस्त बोलता है क्या तूने अभी क्या बोला। फिर वो बंदा फिर से चिल्लाते हुए कहता है ये तो जिया ही है, पहले उसके सामने की तरफ देखो, उसके इन्फॉर्मेशन की तरफ देखो। हम देखते हैं जियाई ने अपने मास्क को उतार चुका होता है, जिसके कारण उसके इन्फॉर्मेशन आप सारे लोग देख सकते हैं एक ही बार के अंदर। फिर हमें उसके सिस्टम के अंदर उसके एट्रीब्यूट के बारे में बताया जाता है। नेम होता है जियाई प्रोफेशनल सोल्जर मास्टर, टाइटल होता है अनपैरेलल, लेवल होता है 22। फिर जियाई सारे लोगों को बताता है मेरा नाम है जियाई। फिर जियाई माने मान सोचता है वैसे तो शी जियांग को हराने के बाद लोग समझ ही चुके होंगे मैं कौन हूँ, इसलिए मैंने खुद से ही बोल दिया सारे लोगों को, मगर इन लोगों का जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। फिर तभी जियाई सारे लोगों को बोलता है मैं ली फैमिली के साथ अपना रिवेंज लेना चाहता हूँ, वार का डिक्लेरेशन दे दिया होता है। फिर चैन ऊपर की तरफ देखने लगता है जहाँ पे आर्मी का लीडर बैठा हुआ होता है। आर्मी का लीडर जियाई को देख के सोचता है इस बंदे को देख के मेरे को लगता है अब हमारा एक चांस होगा 3 मेजर फैमिली को इधर से हटाने का। फिर हम लोग दूसरी तरफ क्राउड का सीन देखते हैं। एक बंदा कहता है क्या तुमने उस न्यूज़ के बारे में सुना, मेरे आइडल ने जिम के अंदर बोला था वो ली फैमिली के ऊपर अगेंस्ट एक्शन लेने वाला है। फिर दूसरा कहता है हाँ मैंने बिल्कुल सुना है, वैसे तो मैं भी ली फैमिली को ज्वाइन करना चाहता था, मगर अब कौन ही बंदा हिम्मत कर सकता है ली फैमिली को ज्वाइन करने का। फिर तीसरा कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, मैंने भी सोचा था इसी बारे में, मगर मेरे ली फैमिली का करियर पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है क्योंकि मेरा आइडल उसके ऊपर एक्शन लेने वाला है। फिर हम लोग
दूसरी तरफ एक और बंदे को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को तो खुदा बना के बैठा हुआ होता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर का पूजा करने लगता है। लॉर्ड जियाई, प्लीज़ मेरे को अपना ब्लेसिंग दीजिए जिससे कि मैं 2 और पीसेस इक्विपमेंट को ले सकूं आज के अंदर। फिर कुछ देर के बाद हम लोग सीन देखते हैं ली फैमिली के मैंशन का अंदर का सीन, जहाँ पे यून फैमिली का लीडर कहता है, ली फैमिली, ली शुआन, क्या यही तुम्हारा सरप्राइज है जो तुमने हमें बोला था? सच में ये जो सरप्राइज है ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तुमने सिर्फ अथॉरिटी को प्रोवोक नहीं किया था, तुमने जीआई को भी प्रोवोक कर चुके हो। क्या तुम इसका मतलब भी जानते हो? इसका मतलब तुमने हमारे लिए पूरी तरह से डेथ का प्लानिंग कर चुके हो। फिर उधर पे एन फैमिली का लीडर कहता है, ली शुआन, सच में ये जो प्लान था ये बहुत ज़्यादा डिस्कसिंग है। क्या हमने नहीं बोला था जीआई को हमारे साइड में हम लोग लाएंगे? और तुमने क्या किया? तुमने उल्टा उस बंदे को पुश करके दूसरे पार्टी के अंदर भेज चुके हो। ऐसे सुने बात तो ली फैमिली का लीडर बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है, जीआई बिल्कुल भी हमारे लिए खतरा नहीं है, वो बंदा सिर्फ अकेला है, मैं उसके साथ बहुत आसानी से डील कर सकता हूँ, हमें सिर्फ अथॉरिटी के साथ डील करना पड़ेगा। फिर मानीमान सोचता है, वैसे तो मैं जीआई को बिल्कुल भी जानता भी नहीं, तो कब मेरे ली फैमिली ने उसको ऑफेंड किया? मैं बिल्कुल भी जानता नहीं वो बंदा क्यों मेरे ऊपर रिवेंज लेना चाहता है। क्या ये सारी चीज़ें हाबू के कारण है? क्या उसने जब मैं इधर पे नहीं था बहुत सारे एनिमी बना चुका है? फिर ली फैमिली का लीडर और भी कहता है, मैंने पहले ही सारी चीज़ें डेवलप कर चुका हूँ, पूरे स्टेडियम पूरी तरह से केओस के अंदर बदल जाएगा। प्रीलिमिनरी राउंड होने के ख़त्म होने के साथ ही हम लोग जीआई को पूरी तरह से हैंडल कर लेंगे। मेरे लोग बहुत ज़्यादा उस फील्ड के अंदर है तो उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। फिर यून फैमिली का लीडर फिर से चेयर लेके बैठ जाता है। यून फैमिली का लीडर कहता है, मैं सच में इस लास्ट बार के लिए तुम्हारे ऊपर बिलीव करता हूँ, मगर तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना। जीआई के साथ हम लोग फाइट करने वाले हैं, उसे तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, हम लोग बिल्कुल भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होने वाले। एंड फैमिली का लीडर भी कहता है, हाँ ब्रदर ली, हम लोग बिल्कुल भी इस सिचुएशन के अंदर नहीं पड़ने वाले, तुम्हें खुद ही उसको हैंडल करना पड़ेगा। मेरा फैमिली का इंटरेस्ट बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं है, हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करना, उस बंदे को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। ली फैमिली का लीडर कहता है, हाँ ऑफ कोर्स हम लोग कर देंगे। फिर हम लोग स्टेडियम का सीन देखते हैं जहाँ पे जीआई खड़ा होता है और अपने हाथों में हैमर लेके बैठा हुआ होता है। फिर हमें हैमर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे डिटेल होता है। मैं इतना नहीं पढ़ने वाला, थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ। इसका नाम होता है ब्लड थर्स्ट मैजिक हैमर, सिल्वर रैंक का वेपन, और इसका एट्रीब्यूट होता है स्ट्रेंथ होता है 5, फिजिक होता है 3, माइंड -5 कर देता है, और इसके अंदर बहुत सारे पावरफुल एबिलिटी भी होता है। चैन इसको देखने के बाद सोचता है ये पूरा आइटम बिग इडियट के लिए पूरी तरह से सूटेबल है। फिर उसको एक और आइटम मिला होता है जिसका कि नाम होता है मैजिक ब्रेसलेट, सिल्वर रैंक का इक्विपमेंट। इसको पहनने के साथ ही तुम्हारा एट्रीब्यूट 3 से प्लस हो जाएगा माइंड का। चैन सोचता है ये सच में बहुत ज़्यादा यूजफुल आइटम है। फिर चैन अपने पास से एक चेयर को बाहर निकलता है और उस पर आराम से बैठ चुका होता है। लोग उसको देख के तो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। फिर हम लोग दूसरी तरफ का सीन देखते हैं, चैन जिसको देख रहा होता है। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये भी ली फैमिली के अंदर से आता है। ली फैमिली का वॉरियर, प्रोफेशन होता है बीस्ट मास्टर। ये बंदा एक सामन कर सकता है किसी भी तरह का बीस्ट को जो फाइट के अंदर इसकी मदद करेगा, और इसका लेवल होता है 16, किसी भी तरह का टाइटल नहीं होता। ली फैमिली ने इसको बचपन से ही अपने ग्रुप के अंदर डाला था, जिसके कारण इस बंदे का रैंक होता है नंबर 2। बचपन से ही इसको फाइट करना सिखाया था ली फैमिली ने। और शी जिंग शान के बाद ये बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा है क्लोज फाइट के अंदर, और ये बंदा बहुत सारे बीस्ट को सहन कर सकता है। लौड़ा, लहसन, कद्दू तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ लेना, मैं स्किप करता हूँ। फिर ये सारी चीज़ें देखने के बाद जियाई सोचता है ये जो ली फैमिली का ली यार है, ये बंदा ली फैमिली के अंदर हॉर्स रेसिंग मेथड का यूज़ करता है। सिर्फ इस बंदे को पाला गया है मिलिट्री के साथ फाइट करने के लिए, इससे ज़्यादा इसको कुछ भी काम नहीं है। सच में मिलिट्री के लोगों को कमज़ोर करना चाहता है ये बंदा। फिर चैन कुछ सोचता है, बोलता है वैसे तो ली फैमिली इधर पे क्या करना चाहती है। फिर हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। जो ली यार होता है वो अपने पीछे से एक बीस्ट को सामन करके रख चुका होता है, और मिलिट्री का बंदा उसके ऊपर अटैक करने के लिए सीधा सामने की तरफ से बढ़ जाता है। मगर तभी वो बंदा अपने पीछे से एक शॉट को सामन कर लेता है और उस शॉट से उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है। थोड़ा सा पीछे जाने के बाद हम लोग उस मिलिट्री के बंदे के पीछे देखते हैं, जो उसने सामन किया था मॉन्स्टर को, वो उसके पीछे ही होता है। तो इसी के साथ इसके सारे नॉर्मल चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मगर रुको, इसका जो रॉ चैप्टर होता है मैं उससे एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा नाम का उल्टा उल्टा हो सकता है, मगर खैर छोड़ो।
हम लोग इसको ही एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तुम लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। फिर हम देखते हैं उसी बंदे को जिसके ऊपर पीछे से वो मॉन्स्टर अटैक कर दिया होता है मिलिट्री के बंदे के ऊपर। फिर मिलिट्री का लोग उसको पीछे की तरफ हटा देता है 5 शॉट से अटैक करके, मगर लियार अपने पास से किसी तरह का पॉइजन मिस्ट को उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिससे कि उस बंदे को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है सामने की तरफ, और आलतू फालतू अटैक करने लगता है अपने शॉट के साथ आसपास। मगर तभी लियार जाके उसके गाले को एक ही बार के अंदर काट डालता है, और इसी के साथ उस बंदे का गेम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और उस बंदे को लात मार के कहता है, सच में कितना ज़्यादा कमज़ोर बंदा है, सिर्फ एक ही मॉन्स्टर बंदे को मैं मार चुका हूँ इतने देर तक। ये सारे गलती कूचेन का है। कूचेन मतलब जीआई, हमारे मेन कैरेक्टर की बात कर रहा होता है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ रियल नेम लेने का। फिर शी जियांग की बात कर रहा होता है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुआ है। इनका पोजीशन इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, वरना और भी सारे लोगों को ये लोग मार पाते हैं। फिर हमें कैमरा शिफ्ट होने के बाद ऑडियंस की तरफ दिखाया जाता है। ऐसा चीज़ें देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और उनका टीम का लीडर चेन को भी दिखाया जाता है, जो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर दीवार पे एक पाँच मार के दीवार को ही तोड़ डालता है, मगर कुछ देखने के बाद तो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। हम लोग देखते हैं सामने की तरफ, जहाँ पे बिग इडियट आ चुका होता है उसके ही एरिना के अंदर। लोग कहते हैं क्या ये बंदा मरना चाहता है, ये बंदा इतना ज़्यादा ब्रेव होने का कोशिश क्यों कर रहा है, लियार ये बंदे को ज़रूर एक ही बार के अंदर मार डालेगा। फिर लियार बोलता है, क्या इस बंदे को जियाई ने इधर पे सेंड किया है, क्या इसको मारने के लिए, या इस बंदे को मारना चाहता है। फिर लियार कहता है अपने पास से एक मॉन्स्टर को समन करके, कहता है सच में कितना ज़्यादा मैं पोलाइट होने नहीं वाला, तुम्हें मैं ज़रूर एक ही बार के अंदर ख़त्म करने वाला हूँ। फिर हमें बताया जाता है बिग इडियट को असल में जियाई ने कंट्रोल कर चुका होता है। जियाई सोचता है सच में 2 चिकन जिसको मैं अभी काटने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं बालू जाके बिग इडियट को एक ही पंच में उड़ा देता है, और लियार जाके हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है सच में तुम्हारा ये जो बच्चा है इसको मैं बहुत आसानी से मारने वाला हूँ, तुम सिर्फ देखते रहो। और हमारे मेन कैरेक्टर को मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है, कहता है सच में तुम्हारा बच्चा तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। फिर हम बिग इडियट की तरफ देखते हैं, जो एक्टिंग करने लगता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की। फिर लेपर्ड मॉन्स्टर जाके उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। बिग इडियट घबराते हुए थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाता है, और फिर एक पंच मारता है और वो मॉन्स्टर हवा के अंदर घुस जाता है। फिर थोड़ा सा पीछे जाने के बाद जंप करके उस भालू जैसे मॉन्स्टर के ऊपर भी अटैक कर दिया होता है। पूरी तरह से ग्राउंड ही टूट जाता है उस अटैक के कारण। हम देखते हैं लिया तो बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है, और सोचता है मन ही मन सच में इस बंदे का स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी मेरे मैच के काबिल नहीं है, मैं बिल्कुल भी इधर पे फाइट नहीं कर सकता, मेरे को जल्दी से इधर से भागना पड़ेगा। तभी वो बंदा सरेंडर करने ही वाला होता है, मगर बिग इडियट जाके सीधा उसके मुंह पे एक लात मार देता है, और वो बंदा थोड़ा सा पीछे जाके गिरता है। तभी सिस्टम के अंदर लॉग आउट का ऑप्शन आता है, मगर वो बंदा लॉग आउट करने से पहले ही बिग इडियट आके उसके हाथ को ही तोड़ डालता है और उसके सर को उड़ा देता है, जिससे कि उस बंदे का गेम यहीं पे ही ख़त्म। फिर तभी जियाई ने इसके बिग इडियट के ऊपर से अपना कंट्रोल पूरी तरह से ख़त्म कर लिया होता है, और ये बंदा पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। ये देखने के बाद तो ऑडियंस के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सच में हमारा बंदा कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। इस बंदे का भी नाम रैंकिंग लिस्ट के अंदर है, मेरा बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक बॉडीगार्ड होके भी जियाई का ये बंदा टॉप 10 रैंकिंग लिस्ट के अंदर है, सच में कितना ज़्यादा कमाल का है। काश मैं भी जियाई के अंडर काम कर पाता। फिर हमें जियाई की तरफ दिखाया जाता है, जो उस बंदे को देख रहा होता है। जियाई मनीमान सोचता है सच में पहले जिंगशान को मैंने मार डाला, अब ली जियाओ को, अब मेरा बदला बहुत ज़्यादा कम पास आ चुका है। ली फैमिली तुम सिर्फ देखते रहो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ फ्यूचर के अंदर। तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और भी बहुत सारे इसके रॉ चैप्टर है, इंग्लिश के अंदर किसी भी ट्रांसलेशन नहीं है, तो मैं ऐसे ही करके एक्सप्लेन कर डालता रहूँगा जब तक सपोर्ट मिलेगा। अब तुम लोग लाइक या सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट कर सकते हो।